नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे भारतीय स्थानीय संस्कृति की माने तो चमत्कारिक पौधों के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने और सुनने को मिलती है। माना तो ये भी जाता है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है, और एक ऐसा भी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से भूत भविष्य का ज्ञान तक हो जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके बल पर सोना बनाया जा सकता है, और इसी तरह धन देने वाले पौधे भी हैं, शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाले पौधे हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही पौधे की बात करेंगे जिसका नाम है धतूरा। तो धतूरे का पौधा जो शिव जी को अति प्रिय है, ये पुष्प, इस धतूरे के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको घर आंगन में लगाने से बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं, और जड़ी बूटियों के माध्यम से धन यश कीर्ति सम्मान सब प्राप्त होता है। तो आज धतूरे के जड़ की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात बता दें कि आप जब भी किसी भी पेड़ के जड़ का प्रयोग करते हैं या पेड़ का प्रयोग करते हैं तंत्र क्रियाओं के लिए, तांत्रिक गतिविधि के लिए, तो दोबारा से प्रयास करें उस पेड़ के पास ना जाएं। धतूरे का जड़ ज़्यादातर आप आश्लेषा नक्षत्र में अगर ले आएँ, ज़्यादातर जो अधिकतर काम करता है 100% इसका बेनिफिट चाहते हैं तो आश्लेषा नक्षत्र में ही लाइए। नहीं तो आप किसी भी पूर्णिमा, अमावस्या या फिर किसी भी रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र में भी ला सकते हैं। तो धतूरे के जड़ के कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि अगर घर में स्थापित किया जाए तो धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन लाने के नियम क्या हैं? जैसा हमने कहा, आश्लेषा नक्षत्र में लाने सबसे अच्छा होता है। तो जैसे आप पहले से आप पंचांग देख कर रखें, आश्लेषा नक्षत्र जिस दिन हो उसके एक दिन पहले आप थोड़ा सा किसी बोतल में पानी और एक सिक्का लेकर इस पौधे के पास चले जाइएगा। आपको पहले निमंत्रण देना होगा। जल जो है उसको जड़ में डाल दें, सिक्का को उसकी जड़ के पास रखकर प्रार्थना करें। आप किस कार्य के लिए उनको ले जाना चाहते हैं उनसे कहिए, और उनको कहें कि आप मेरे साथ चलिएगा, हम आपको फिर से कल लेने आएंगे। और फिर अगले दिन जाकर इस पौधे का थोड़ा सा जड़ आपको निकाल कर ले आना है। अब मान लेते हैं आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप उसी दिन सब करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल ज़रूर डाल दीजिएगा जड़ में, ताकि मिट्टी गीली हो जाए, आसानी से आपको जड़ भी मिल सके। और सिक्का ज़रूर डाल दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, आप अपना परिचय दीजिएगा, फिर आपको वहाँ से जड़ लाना है। तो आश्लेषा नक्षत्र में जब आप धतूरे की जड़ को घर लाइएगा, माना जाता है इस दिन लाया गया जड़ अगर घर में रखा जाए तो घर में सर्प का भय नहीं रहता, और शत्रु भी आपको नुकसान चाहकर भी नहीं पहुंचा सकते। धतूरा दो तरह का होता है, काला और सफ़ेद, लेकिन ज़्यादातर जो बैंगनी या काले रंग का धतूरा है इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसकी जड़ को आप रविवार, मंगलवार या फिर किसी शुभ नक्षत्र में भी आप ला सकते हैं, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र में लाने का ज़्यादा महत्व है। घर में रखें तो किसी का नज़र दोष, तंत्र क्रिया असर नहीं करता, शत्रु मुक्ति मिलती है, सुख चैन बना रहता है, अपार धन की प्राप्ति होती है। माना जाता है अगर धतूरे की जड़ को, अगर आपको धन की बहुत मुश्किल है, तब आप सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को आप पहले शिव जी को अर्पित कर दें, पास के मंदिर में भी कर सकते हैं, और फिर उसको उठाकर अपने बाएं भुजा में या कलाई में इसको आप धारण करें। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आप वैसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। यदि आप किसी से आपको भय लगता है तो आश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ को घर में लाकर जरूर रखिए, और जिस भी चीज़ से आपको भय लगता है वो भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन धतूरा का पौधा घर में लगाने से क्या हो सकता है? देखिए, धतूरे का पौधा बहुत ही आसानी से घर में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ है, भगवान शिव को अति प्रिय है। खास तौर पर यदि आप घर पर काले धतूरा का पौधा लगाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। काला धतूरा आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ाता है, और नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नष्ट कर देता है।
शिवजी पर चढ़े हुए पुराने धतूरे को गंगा में प्रवाहित करना या फिर प्रसाद के तौर पर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या कहीं मिट्टी में दबा दें या किसी पेड़ के पवित्र पेड़ के नीचे रख दें तो भी उत्तम है। लेकिन अगर आप इसी धतूरे को घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें, यानी कि जो शिवजी पर चढ़ा हुआ है, और जब धतूरा पूरी तरह सूख जाए तो इसे दूसरे धतूरे से आप बदल सकते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ही नहीं सकता। सूखा हुआ धतूरा लटका हुआ ना रहने दें, बल्कि उसको चेंज करते रहें। अब सवाल ये है कि धतूरे के पौधे को घर में कहाँ लगाएं? देखिए, ज्योतिष कहता है कि धतूरे को कभी भी तुलसी के पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को भी तुलसी अर्पित नहीं किए जाते। और साथ ही यदि आप घर में धतूरे का पौधा लगाने जा रहे हैं तो उसे पूर्व दिशा में लगाइए। इस दिशा में भगवान शिव का वास होता है और इस दिशा में बैठकर शिव जी की आराधना भी की जाती है। तो धतूरे का पौधा पूर्व दिशा में लगाएंगे, लेकिन इसको अगर आप धारण करते हैं तो धन की समस्या समाप्त होती है। घर में स्थापित करते हैं तो किसी तरह का भय नहीं रहता, मुश्किलें दूर होती है। तो धतूरे तो एक है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस धतूरे का जड़ का प्रयोग आप कैसे करेंगे? तो सिर्फ धतूरे का जड़ ही नहीं, धतूरे के पत्ते से भी वशीकरण होता है, फूल से भी वशीकरण होता है। इस टोटके को जानने के लिए चलिए जानते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तब आप इस जो धतूरा का जड़ है उसको ले आइए, गंगा जल दूध दही से उसको आप शुद्ध कर लें थोड़ा सा डालकर, फिर घर के पूजा स्थान पर रखें और शिवजी पर चढ़ा चरणामृत या फिर नीर थोड़ा सा उठाकर ले आएँ। आपके घर में है तो उसी को थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क दें और लोबान की धुनी देकर काले धागे से पीड़ित के दाहिने भुजा में बांध दें तो स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाती है। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र क्रिया होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर घर में बहुत कलह रहता है तो धतूरे की जड़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या करेंगे? धतूरे की जड़ का जो भभूत है उसको जलाकर काले कपड़े में बांधें और घर के दक्षिण दिशा के अंदर रख दें, दक्षिण दिशा की तरफ। अगर आप शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं तो किसी भी सोमवार के दिन धतूरे का जड़ को शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद शिवजी से प्रार्थना करें और फिर इस धतूरे के जड़ को अपने पास रखना शुरू कर दें। यकीन मानिए, शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये प्रयोग बहुत ही सरल है, लेकिन आप कर सकते हैं। जीवन में भला धन किसे नहीं चाहिए? हर किसी की चाहत है लक्ष्मी की, क्योंकि जब तक आपके पास पैसे नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो आज हम आपको कुछ छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे। उनमें से कोई एक भी अगर आप उपलब्ध आपको हो जाए या आप ले आए तो जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये हमारे प्रकृति का देन है। तो चलिए जानते हैं कि आपका बटुआ हमेशा पैसे से भरा रहे, हमेशा ही आपके घर में ऐन वक्त पर धन की कमी महसूस ना हो। इसके लिए सबसे पहला प्रयोग है धतूरा। धतूरा जो शिवजी को सबसे प्रिय है। अब धतूरे का पौधा आपके आसपास तो होगा ही। अगर इस बैगनी वाला धतूरा का जड़ आपको मिल जाए, देखिए सफ़ेद धतूरा से आपको ना करके ये बैगनी वाला धतूरा का प्रयोग करना है। तो इसके जो फल होते हैं उसमें काले काले बीज लगते हैं, आपको मिल जाएगा। तो इसकी जड़ आप रविवार मंगलवार के दिन, किसी भी दिन दोनों में से आप अपने घर में ले आए और लाकर इसको लाल कपड़े में या लाल मौली धागा से लपेट कर रख लें, कहीं भी सुरक्षित जगह में। ऊपरी हवा से बचे रहेंगे, सुख चैन बना रहेगा, तंत्र क्रियाएं असर नहीं करेगी। अब यह है आंकड़े का पुष्प, जिसको हम मदार भी कहते हैं। तो इस मदार की जड़, इसमें अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। अगर रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ आप ले आते हैं और लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देते हैं तो नज़र दोष से बचेंगे। अगर कोई बंध्या स्त्री कमर में बांध ले तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, कोर्ट कचहरी में विजयी होती है। अब यह है, इसको कहते हैं बहेड़ा। इसका जड़ अगर आप पुष्य नक्षत्र में ले आएँ और लाकर घर में स्थापित कर दें पूजा घर में तो दरिद्रता कभी नहीं आएगी। और इसका पत्ता लाकर भी फाल्गुनी नक्षत्र में अगर बहेड़ा का पत्ता लाकर रख लें तो जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, ऊपरी भला बाधाओं से बचे रहते हैं। घोड़े की नाल, देखिए घोड़े की नाल जो होता है उसको आप ज्योतिष की माने तो मुख्य दरवाजे पर
उत्तर या उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में आपका घर का दरवाजा हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ से घोड़े के नाल यू आकार में लगा देना चाहिए। और वैसे तो नीचे की ओर भी लगाया जाता है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर काले घोड़े की नाल लगाने से किसी तरह का बुरी नज़र दोष नहीं लगती और बरकत बनी रहती है। अब यह है बिलपत्र। बिलपत्र तो अमूमन हर कोई चढ़ाता है, लेकिन अगर आपको 9 पत्ते वाला बिलपत्र मिल जाए या 5 पत्ते वाला बिलपत्र मिल जाए, वैसे तो 3 से अधिक जितनी भी संख्या में आपको बेलपत्र मिलता है, आप प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर आप इस बेलपत्र को इसको फोटो फ्रेम करा के घर में रख लें। यकीन मानिए ये बेलपत्र सुख समृद्धि का दरवाजे खोल देता है। अब यह है नाव की कील। देखिए, नाव की कील जो है ना, इसको घर में रखने से आपके यहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। इसको मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।